welcome back to my channel. In today's video, we are going to start some very important results. We are going to study some very important results on limit points, adherent points and condensation points. लास्ट की कुछ वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था? लिमिट पॉइंट हमने पढ़ा था अच्छे से विद एग्जांपल्स, एडहेरेंट पॉइंट हमने किया था और कंडेंसेशन पॉइंट भी हमने किया है. ठीक है, सो अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो प्लीज आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना और लाइक करना. एंड कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो वो क्या डाउट है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक कि लिमिट पॉइंट क्या होता है. सबसे पहले जब हम इनका रिजल्ट्स पढ़ना है हमें, तो हम एक बार थोड़ा सा ये देखेंगे कि एक्चुअल में इन तीनों की डेफिनेशन में डिफरेंस क्या था. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी. आई विल नॉट राइट इन डिटेल. ठीक है, डिटेल में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ऐसे एक सेट है आर का, ठीक है, और एस का कोई एक पॉइंट एक्स बी अ पॉइंट ऑफ एस, या फिर एक क्या है आर एस का एक पॉइंट है एक्स, वो लिमिट पॉइंट कब होगा? कब होगा वो? इफ उस पॉइंट को कंटेन करता हुआ नेबरहुड क्या होगा? उसका इंटरसेक्शन हम देखते थे सेट के साथ. ठीक है, लेट एस हम ले लेते हैं. ठीक है, एस एक सेट है तो उसका इंटरसेक्शन हम देखते थे एस के साथ. उसमें से हमने पॉइंट को ही माइनस करना है. अगर ये नॉन एम्प्टी होता था तो हम बोलते थे कि वो जो पॉइंट होगा एक्स वो लिमिट पॉइंट होगा. ठीक है, यही थी डेफिनेशन लिमिट पॉइंट की. हमने एग्जांपल्स भी देखे थे. इसके बाद आया था एडहेरेंट पॉइंट. एडहेरेंट पॉइंट की क्या डेफिनेशन थी कि जो x होगा किसी भी सेट का, x बिलोंग्स टू r हम लेते थे, x बिलोंग्स टू r. ठीक है, ये एडहेरेंट पॉइंट कब होगा? अगर इसका इंटरसेक्शन सेट के साथ इनफाइनाइट होगा या फिर क्या बोलते हैं कि नॉन एम्प्टी होगा, चाहे एक भी आ जाए. ठीक है, थर्ड आता था हमारे पास कंडेंसेशन पॉइंट. कंडेंसेशन पॉइंट क्या होता था? कंडेंसेशन पॉइंट ये कहता है कि कोई भी पॉइंट तब कंडेंसेशन पॉइंट बनेगा अगर उसके नेबरहुड का इंटरसेक्शन सेट के साथ क्या हो? अनकाउंटेबल हो. तो ये तीनों चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये डिफरेंस होता है. अब ये डिफरेंस मैं आपको 2-3 सेट लेके एक बार बताती हूँ. जैसे कि सपोज कीजिए हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया था. सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 अप टू सोन. ठीक है, ये हमने रियल लाइन ली. हम क्या बोलेंगे? क्या रियल लाइन का कोई भी मेंबर जैसे कि अगर हमने बनाना हो एन डैश होता है सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स. ठीक है, या फिर हमने बनाना हो एन क्लोजर ऑफ एन या फिर ऑफ सी डी ऑफ एन, सेट ऑफ ऑल कंडेंसेशन पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स. ठीक है, तो देखिए ये आपका सेट है. तो आप कोई भी रियल नंबर उठा लीजिए, कोई भी रियल नंबर. ठीक है, कोई भी या बीच में उनका आप इंटरसेक्शन अगर n के साथ देखेंगे, उसके नेबरहुड का इंटरसेक्शन n के साथ, उसमें से वही नंबर माइनस कर देंगे, है ना. जैसे कि सपोज कीजिए आपने 2 उठाया, 2 का आपने नेबरहुड लिया 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन. उसका आपने इंटरसेक्शन लिया किसके साथ? n के साथ, और 2 को क्या कर दिया? माइनस कर दिया. तो आपको क्या मिलेगा? इंटरसेक्शन हमेशा 5 मिलेगा ना, क्योंकि n में तो सिर्फ 2 ही तो था और 2 को ही आपने माइनस कर दिया. तो इंटरसेक्शन हमेशा क्या मिलेगा आपको? 5 मिलेगा. इसका मतलब क्या हुआ कि n डैश में कोई भी मेंबर नहीं है लिमिट पॉइंट. n का कोई भी मेंबर लिमिट पॉइंट नहीं होता. दैट मीन्स ये हमें क्या मिला था? 5 मिला था, है ना. इसके बाद हम बात करें किसकी? अगर हम बात करें एडहेरेंट पॉइंट की. एडहेरेंट पॉइंट ये कहता है कि आपने माइनस कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है? सिर्फ इंटरसेक्शन चेक करना है. अगर उस इंटरसेक्शन में एक भी मेंबर आ गया तो वो पॉइंट एडहेरेंट पॉइंट बन जाएगा. तो हमने
इनका चेक करेंगे किसी का भी तो ये तो नहीं आएंगे, सबका जो नेबरहुड का इंटरसेक्शन हमेशा क्या होगा, एम्प्टी होगा। बट अगर हम ये चेक करें 1 2 3 का नेबरहुड चेक करो, 2 का नेबरहुड चेक करो, उसमें से 2 तो माइनस नहीं करना, तो कॉमन क्या होगा, 2 होगा, या फिर इंटरसेक्शन क्या होगा, 2 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे नेचुरल नंबर्स जो भी हैं वो सारे एडहेरेंट पॉइंट्स हैं नेचुरल नंबर की, है ना। तो n ऑफ क्लोजर क्या था, n था, ठीक है। इसके बाद थर्ड हम चेक करते थे, कोई भी हम पॉइंट उठाएं उसका जो इंटरसेक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अनकाउंटेबल होना चाहिए। क्या 2 के नेबरहुड का इंटरसेक्शन n के साथ अनकाउंटेबल हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि 2 सेट्स का इंटरसेक्शन अनकाउंटेबल तभी हो सकता है, ये तो अनकाउंटेबल है, हमें पता है नेबरहुड जो है ये अनकाउंटेबल है क्योंकि इसमें अनकाउंटेबल रियल नंबर्स है, बट दूसरा सेट भी तो अनकाउंटेबल होना चाहिए तभी इंटरसेक्शन अनकाउंटेबल आएगा। दैट मीन्स अगर इनमें से कोई भी एक अनकाउंटेबल नहीं है तो इंटरसेक्शन कैन नॉट बी अनकाउंटेबल। इसका मतलब CD ऑफ NB क्या था, 5 था। तो ये मैंने आपको डेफिनेशन से और थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से, इसके अलावा आप Q का एग्जाम्पल भी लेके देख सकते हो कि ये क्या क्या डेफिनेशंस बोलती है और क्या क्या एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि n डैश क्या होगा, n बार क्या होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये चीजें पता है तो आप नेट में भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अब हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स देखने वाले हैं जो एज इट इज आपके रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। एज इट इज आपको अगर वो स्टेटमेंट समझ आ गई तो आप बहुत सारे रिजल्ट्स पे फटाफट पहुंच सकते हो, ठीक है। तो लेट्स कम टू दो स्टेटमेंट्स नाउ। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ये आपके एज इट इज रिजल्ट्स नेट में भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है ये, फर्स्ट रिजल्ट बोलता है कि एवरी कंडेंसेशन पॉइंट इज अ लिमिट पॉइंट। हर कंडेंसेशन पॉइंट लिमिट पॉइंट होता है, बट कन्वर्स मे और मे नॉट बी ट्रू। कैसे, कंडेंसेशन पॉइंट, हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी, इसकी डेफिनेशन ये थी, हम फटाफट लिखेंगे इसको। इसका इंटरसेक्शन S के साथ शुड बी इक्वल टू अनकाउंटेबल, ठीक है। इसकी ये क्या है, ये थी कंडेंसेशन पॉइंट की। लिमिट पॉइंट की क्या थी, लिमिट पॉइंट की ये थी, ठीक है। इंटरसेक्शन S में से x माइनस करना था, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 5, ओके। तो अब वो कह रहा है कि जो हर कंडेंसेशन पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो लिमिट पॉइंट भी होता है। कैसे, कोई भी अगर इंटरसेक्शन S के साथ अनकाउंटेबल है, अगर अनकाउंटेबल होगा इसका मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट होगा तो हमें यही तो चाहिए कि नॉट इक्वल टू 5 हो, मतलब एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा है कि कोई भी अगर इंटरसेक्शन किसी भी पॉइंट का ऐसा आ रहा है वो अनकाउंटेबल आ रहा है, दैट मीन्स क्या होगा, वो एम्प्टी तो नहीं होगा, दैट मीन्स वो लिमिट पॉइंट बनेगा। फिर ये कहता है बट कन्वर्स मे और मे नॉट बी ट्रू। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हर लिमिट पॉइंट, इसका हमें एक काउंटर एग्जाम्पल देना होगा कि इसके कन्वर्स में हम क्या एग्जाम्पल दें कि वो जो ऐसा पॉइंट जो लिमिट पॉइंट तो हो बट कंडेंसेशन पॉइंट ना हो, ठीक है। देखिए हम Q देखते हैं, Q होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, Q डैश क्या होगा और CD ऑफ Q क्या होगा, ठीक है। Q डैश क्या होता है, Q अगर आप कोई भी पूरी रियल लाइन देखें, रियल लाइन का आप कोई भी मेंबर उठा लीजिए, कोई भी उठा लोगे मेंबर्स, -1 उठा लिया कोई भी, ठीक है, -2.5 उठा लिया, किसी का भी नेबरहुड, अगर आप नेबरहुड का इंटरसेक्शन -2.5 उठाया, उसका नेबरहुड का इंटरसेक्शन देखा किसके साथ, Q के साथ, तो वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा, नॉट इक्वल टू 5 होगा। उसमें क्या होंगे, इनफाइनाइट Q रैशनल नंबर्स होंगे पर अनकाउंटेबल तो नहीं होंगे ना। क्यों, क्योंकि Q खुद ही अनकाउंटेबल नहीं होता और दो सेट्स का इंटरसेक्शन तभी अनकाउंटेबल आ सकता है जब वो दोनों सेट अनकाउंटेबल हो। तो हर रियल नंबर इसका लिमिट पॉइंट तो है क्योंकि उसमें इनफाइनाइट मेंबर्स मिलते हैं और लिमिट पॉइंट की यही कंडीशन होती है
कि इनफाइनाइट मेंबर्स मिलने चाहिए, तो हर रियल नंबर जो है वो क्या है, क्यू डैश में तो आएगा, बट सी डी ऑफ क्यू क्या होता है, सी डी ऑफ क्यू तो 5 होता है ना। इसका मतलब जो रियल नंबर्स का सेट है क्यू का, अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हर रियल नंबर क्या होता है, लिमिट पॉइंट होता है, बट वो कंडेंसेशन पॉइंट नहीं होता। इसका मतलब मे और मे नॉट बी ट्रू, इसका मतलब एवरी लिमिट पॉइंट इज नॉट कंडेंसेशन पॉइंट फॉर अ सेट। हम क्यू की ही बात कर रहे हैं, तो हर रियल नंबर उसका लिमिट पॉइंट तो है बट कंडेंसेशन पॉइंट नहीं है ना। इसके बाद सेकंड आपकी आती है एवरी कंडेंसेशन पॉइंट इज एन एडहेरेंट पॉइंट। एडहेरेंट पॉइंट क्या कहता है, एडहेरेंट पॉइंट की ये डेफिनेशन होती है कि इंटरसेक्शन इनफाइनाइट होना चाहिए। अगर इंटरसेक्शन आप किसके साथ देखो, सेट के साथ देखो, तो क्या आना चाहिए, इनफाइनाइट आना चाहिए, ठीक है। तो अब वो कह रहा है एवरी कंडेंसेशन पॉइंट इज एडहेरेंट पॉइंट। अगर कोई पॉइंट कंडेंसेशन पॉइंट है, इसका मतलब उसका इंटरसेक्शन एस के साथ क्या आ रहा होगा, अनकाउंटेबल। और जो अनकाउंटेबल है तो वेरी वेरी ऑब्वियस कि वो इनफाइनाइट भी है, इसका मतलब वो एडहेरेंट पॉइंट भी होगा। बट जो इनफाइनाइट है दैट मे और मे नॉट बी अनकाउंटेबल। तो क्यों ही ऐसा सेट है कि वो इनफाइनाइट तो है बट अनकाउंटेबल नहीं है ना। तो इसका मतलब एवरी कंडेंसेशन पॉइंट इज एडहेरेंट पॉइंट, कन्वर्स मे और मे नॉट बी ट्रू, ठीक है। क्यों कॉम्प्लीमेंट में वो ट्रू हो जाएगा, या फिर इरेशनल नंबर के केस में वो ट्रू हो जाएगा, बट रैशनल नंबर में वो ट्रू नहीं होगा। थर्ड आता है एवरी लिमिट पॉइंट इज एडहेरेंट पॉइंट। ये हो गया एडहेरेंट पॉइंट, ये हो गया लिमिट पॉइंट। एवरी लिमिट पॉइंट इज एडहेरेंट पॉइंट बट कन्वर्स मे और मे नॉट बी ट्रू, कि हर लिमिट पॉइंट एडहेरेंट पॉइंट होता है। तो अगर कोई लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब उसके इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 x माइनस करने के बाद, अगर नॉट इक्वल टू 5 x माइनस करने के बाद भी हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट मेंबर्स हैं, है ना। बट एडहेरेंट पॉइंट में हमें एक पॉइंट भी मिल जाए तो वो क्या होता है, वो हमारा एडहेरेंट पॉइंट मिल जाता है। अगर इंटरसेक्शन में हमें एक पॉइंट भी मिल जाए, इसका मतलब हर लिमिट पॉइंट, कोई भी अगर लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब उसमें एक तो एटलीस्ट है, तभी वो लिमिट पॉइंट बना, ठीक है। इसका मतलब एवरी लिमिट पॉइंट इज एडहेरेंट पॉइंट। जैसे कि ये हो गया, ठीक है, कि अगर हर लिमिट पॉइंट बन रहा है, आप किसी भी सेट में देख लो, क्यू में देख लो, अगर वो लिमिट पॉइंट बन रहा है, क्यू का क्यू डैश क्या होता है, आर होता है, क्यू बार भी क्या होता है, आर होता है, क्लोजर ऑफ क्यू, है ना। अगर वो लिमिट पॉइंट बन रहा है तो वो एडहेरेंट पॉइंट बनेगा ही बनेगा, ठीक है। बट अगर वो एडहेरेंट पॉइंट है तो दैट पॉइंट मे और मे नॉट बी लिमिट पॉइंट। वो आप देखोगे एन से, एन का क्लोजर क्या होता है, एडहेरेंट पॉइंट अगर हम देखें तो वो खुद एन होता है ना। हर पॉइंट क्या है, एडहेरेंट पॉइंट है, बट एन डैश क्या होता है, वो होता है 5, कि वो पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है। तो ये हमने 3 स्टेटमेंट्स करी, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा सा आप समझोगे और अगर कोई डाउट आएगा तो वो आप प्लीज़ मेरे से पूछिए, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो, और प्लीज़ विजिट करिए चैनल को। मॉडर्न अलजेब्रा के मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, आप वो भी देख सकते हैं, ग्रुप के, रिंग्स के, ठीक है। और रियल एनालिसिस में भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, ये आपका 10th लेक्चर है रियल एनालिसिस का। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो मेरा पढ़ाना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।